हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आदित्य एडुकम। आदित्य एडुकम प्रोवाइड करता है जनरल नॉलेज इन इंग्लिश एंड हिंदी। आज हम लोग हिंदी के करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। चलते हैं। पहला सवाल आज के हिंदी के सामान्य ज्ञान के लिए, कौन सा शहर पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है और सही उत्तर है आगरा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, कौन सा भारतीय कार्यकर्ता जिसे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी कॉरपोरेशन चैंपियंस अवार्ड के उद्घाटन के लिए चुना गया है? कौन सा भारतीय कार्यकर्ता जिसे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी कॉरपोरेशन चैंपियंस अवार्ड के उद्घाटन के लिए चुना गया है? और सही उत्तर है अंजलि भारद्वाज। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, कौन टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? कौन टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? और सही जवाब है दुष्यंत चौटाला। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में शुरू हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में शुरू हुआ? और इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सवाल फिर से, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और सही जवाब है यूएन एनवायरनमेंट बिहार। और बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IESA के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सवाल फिर से, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IESA के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है अजय माथुर। किस बैंक ने नमः चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? सवाल फिर से, किस बैंक ने नमः चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ICICI बैंक। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सवाल फिर से, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और इसका सही जवाब है दिनेश कुमार खारा। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? सवाल फिर से, किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है? और सही जवाब है केला। सवाल नंबर 10, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? तो इसका सही जवाब है स्पेन। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने आदित्य एडुकम को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सवाल नंबर 11, IPL किस वर्ष में शुरू किया गया था? सवाल फिर से, IPL किस वर्ष से शुरू किया गया था? उसका सही जवाब है 2008 से। सवाल नंबर 12,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? और इसका सही जवाब है हीराकुद बांध। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद भारत में मनाया जाता है? सवाल फिर से, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद भारत में मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 12 साल में एक बार मनाया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14, कितनी बार भारत आईसीसी विश्व कप जीतता है? कितनी बार भारत ने आईसीसी विश्व कप जीता है? और इसका सही जवाब है 2 बार। एक तो 1983 में हुआ था और 2011 में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15, आरआरबी का पूर्ण रूप क्या है? सवाल फिर से, आरआरबी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सवाल फिर से, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और इसका सही जवाब है कच्छ, गुजरात। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17, किस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है? सवाल फिर से, किस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है? और सही जवाब है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सवाल नंबर 18, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? सवाल फिर से, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? और इसका सही जवाब है केरल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19, भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? सवाल फिर से, भारत में प्रति व्यक्ति के आय किस राज्य से सबसे कम है? और इसका सही जवाब है उड़ीसा। बढ़ते हैं हमारी आखिरी सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, मानव शरीर में कितने पसलियां मौजूद है? सवाल फिर से, मानव शरीर में कितनी पसलियां मौजूद है? और इसका सही जवाब है 26। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने आदित्य एडुकम को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड बच्चों दोस्तों के बीच शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।